साथ ही जब जिस्म पे 7 निशानात तशद्दुद के ऐसे मिले, पुलिस कहती है सर पर चोट के निशानात थे, चेहरे पर थे, कमर पर थे और जिस्म के नाजुक आज़ा पर भी कई तशद्दुद के निशानात मिले हैं। इरफान को लेके आ गए, उसके साथ तशद्दुद किया और वहीं मार दिया। नुमान, आप बिलीव करेंगे कि पुलिस वाले कितने बेरहम होते हैं कि एक डेड बॉडी को भी नहीं बख्शते, उसको भी कई घंटों तक डंडे से मारते पीटते रहते हैं। डेड बॉडी को? और किसी मुजरिम की डेड बॉडी नहीं थी, एक 14 साल मजबूर छोटे बच्चे की डेड बॉडी थी। सीरियसली? ऐसा क्यों करेंगे वो? क्या हुआ ऐसा? नुमान, आज की ये जो वीडियो है, मैं इसमें आपको एक इरफान नाम बच्चे की स्टोरी बताने वाली हूँ। ठीक है, ये बच्चा गांव में रहता था। ठीक है, इसकी सबसे बड़ा भाई था। ये 14 साल का था, इरफान नाम है इसका। साथ साथ मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी। ये एक गांव में रहता था, इसके गांव में सैलाब आ जाता है। अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से इसका घर के खेत वगैरह सब तबाह हो जाते हैं। तो ये कराची आ जाता है, बड़े शहर में आता है कि मैं यहीं पर कमाऊंगा, खाऊंगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। 14 साल का ये होता है, ये कराची में आता है, अपने कजन्स की तरफ ठहरता है, वहाँ पर ही कमा रहा होता है, घर वालों को सपोर्ट कर रहा होता है, थोड़ा बहुत सेटल्ड होने की कराची में कोशिश करता है। तो एक दिन ये अपने कजन से कहता है कि आज हम बाहर जाकर नाश्ता कराते हैं। अच्छा। ठीक है, ये अपने कजन्स के साथ हलवा पूड़ी का नाश्ता करने चाहता है। कजन्स भी कोई बच्चे नहीं होते, ठीक वो हैं, उनकी एज 40 तक की होगी। ठीक है। अच्छा। सही वो अपनी एज है। तो वो उनके साथ जब नाश्ता करने जाता है तो उस लोकेशन पर वो कहता है कि ठीक है, मेरा मोबाइल पकड़ो, मेरी एक छोटी सी टिकटॉक वीडियो बना दो। अच्छा। वो जैसे ही अपनी टिकटॉक वीडियो बनाने लगता है तो पीछे से 2 लोग बाइक पर आते हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने होते हैं और आकर उन पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि ये मोबाइल तो चोरी का है, तुमने कहाँ से चोरी की है, पैसे दे दो हमें, ये कर दो। अच्छा। वो कर दो। उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों पर। वो 4 लोग होते हैं जिसमें एक चौथा बच्चा इरफान होता है। उनकी आंखों पे नुमान पट्टी बांध देते हैं, हैंडकफ लगाते हैं और उन्हें जो है पुलिस वैन में बिठाकर दिन भर उनको चक्कर लगवाते रहते हैं पुलिस वैन में। ठीक है ना, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। उन लोगों को सिर्फ इतना पता लगता है कि हम एक जगह बैठे हुए हैं और ये गाड़ी चलती जा रही है। जाके इन्हें पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है। अच्छा। फिर इनको लाया जाता है, इनमें से इरफान क्योंकि सबसे छोटा होता है, उसको लाते हैं। उसको लाकर एक पुलिस वाला जो होता है, इंस्पेक्टर, अपने सामने नीचे ज़मीन पर बिठा देता है। ठीक है, बाकियों को अंदर ही वो सेल में ही रखता है, बिठाता है। और बस वो जो उसके बाकी 3 कजन्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि उसकी चिल्लाने की, चीखने की, रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे उस पर बेइंतहा तशद्दुद किया जा रहा है। तो जब ये पूछते हैं वहाँ से, सेल से अपनी आवाज़ देके कि सर हमारी गलती की है, क्यों हमारे बच्चे को मारा जा रहा है, तो वो कहता है तुम ज़रा रुक जाओ ना, तुम्हारी भी अभी बारी आने वाली है। मारता रहता है। काफ़ी देर बाद पता लगता है वो बच्चा पानी के लिए रो रहा होता है नुमान, कि मुझे एक घूंट पानी दे दिया जाए, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। आखिरकार वो बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे वो बच्चा बेहोश होकर गिरता है तो उसके कजन्स के पास जाते हैं पुलिस वाले और जाकर कहते हैं कि ऐसे कोई दौरे शोरे पड़ते हैं, वो तो गिर गया। वो कहता है नहीं, इसको तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। जराये के मुताबिक इरफान बुध को पुलिस हिरासत में दम तोड़ गया था। पोस्टमार्टम के वक्त लाश 36 घंटे से ज्यादा पुरानी थी। तो अनुमान वो कहते हैं कि तो इसको किसी भी तरह का कोई दौरा, कोई कुछ नहीं पड़ता, तो ये बेहोश होकर कैसे गिर गया। जब उसके कजन्स आकर देखते हैं, उसको सीधा करते हैं, तो उसकी फुल बॉडी जो है वो निशानों से भरी होती है, जैसे उसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दी हो, मारा हो, और उस तब तक उसकी जो है सांसें बंद हो चुकी होती है, उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पुलिस जराये का ये कहना है कि आज जब इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो डॉक्टर्स ने बताया कि लाश को इंतकाल करे हुए 36 घंटे गुजर चुके हैं। बुध की सुबह इसको हिरासत में लिया था और बुध ही की शाम तक ही इंतकाल कर गया था। पुलिस ने कोशिश की कि बुध और जुमरात के रोज खामोशी से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे उसका वहाँ पर मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद उसको 2 दिन पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। उसकी डेड बॉडी नहीं दी जाती। उसकी फैमिली इंतज़ार कर रही होती है वहाँ पर। इन लोगों का रो रो के बुरा हाल होता है। अब उसकी डेड बॉडी दी जाती है तो अब ये लोग किसी तरह उसकी फैमिली तक उस बच्चे की डेड बॉडी पहुँचाएंगे। पहली बात तो ये है कि जो मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही हैं वो ये कि जैसे पुलिस वाले शायद इस तरह की भी हरकतें करते हों कि जहाँ पर वो देखते हैं कि अच्छा
कोई टिकटॉक बना रहा है, और टिकटॉक ज़्यादातर लोग जो बनाते हैं वो आईफोन से बनाते हैं, और आईफोन के तो कैमरा से भी पता चल जाता है कि इट्स एक्सपेंसिव फ़ोन, तो उनको ये कहकर फ़ौरन से फ़ोन ले लिया जाए कि हाँ ये तो चोरी के, और बच्चे डर के फ़ोन दे भी दें, तो बाद में बेच के मतलब 5-6 लाख रुपए का फ़ोन है, आराम से लाख रुपए 50-50 हज़ार रुपये। क्योंकि नुमान ये जो बच्चे होते हैं ना, आपको पता है पाकिस्तान में मेजोरिटी जो अवाम है वो नॉन पीटीए यूज़ करती है, ठीक है ना। वो नॉन पीटीए मोबाइल्स होते हैं, वो कोई इस तरह उनमें सिम्स नहीं चल रही होती, और वो उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, ठीक है ना। ना उनको कोई ट्रेस कर सकता है, ना उनको कोई ट्रेस कर सकता है तो कि वो कहाँ से आया, क्या हुआ। तो वो मेजोरिटी पुलिस वालों को ये चीज़ पता होती है मेरे ख्याल से, तभी वो लोग ऐसे बच्चों पर ज़्यादा करते हैं। तो इन्होंने उस टाइम फ़ोन देने से इनकार किया होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही बात। फ़ोन नहीं दिया होगा, वो मामला लड़ाई पे पहुँचे, फिर उन्होंने उनको बंद करके लेकर फिरते रहे ये सोच के कि ये डर जाएंगे बच्चे, फिर भी नहीं डरे, और उसके बाद वो जेल में चले गए हैं, वहाँ पर जाकर उन पर तशद्दुद किया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी इंसान को अगर आप बहुत ज़ोर से थप्पड़ भी मार दो ना, और उसको थप्पड़ किसी ऐसी जगह पे लगे जहाँ पर उसका दिमाग हिल जाए, तो उसकी डेथ हो सकती है। किसी इंसान को बहुत ज़ोर से आप मुक्का मार दो उसके दिल वाली जगह पर, तो उसकी डेथ हो सकती है। मतलब किसी इंसान का बहुत बुरे तरीके से कहीं सर जाकर लगे तो उसकी डेथ हो सकती है। कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करनी जिससे अगले इंसान को आप इतना बुरे तरीके से टॉर्चर करो कि खुदा ना खास्ता उसकी डेथ ही हो जाए। तो दिस इज़ लाइक रियली हार्ट ब्रेकिंग कि एक 15 साल का 14 साल का लड़का जिसकी तस्वीरें चल रही हैं, इतना खूबसूरत है, इतना मतलब इसकी ज़िंदगी में कितने ख्वाब होंगे, क्या कुछ इसने करना होगा। खास तो नुमान कैसी फैमिली से बिलोंग करता कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, और उन फैमिली का देखो मेन, आपने 14-15 साल एक बच्चे को पाल कर एक स्टेज पर लेकर आए और उसके बाद इतनी बेदर्दी से कोई उसको मार दे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग। और मेरे ख्याल से इसमें जो कसूरवार है ना, उसको निशान इबरत बनाना चाहिए, और एक एग्ज़ाम्पल सेट होनी चाहिए कि अगर कोई भी इंसान किसी के साथ भी अगर ऐसे ज़्यादती करता है तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। खास तौर मेरे पे तो ख्याल से सीसीडी को एक्शन लेना चाहिए। एग्जैक्टली सीसीडी जहाँ पर इतने बड़े बड़े काम कर रही है, वहाँ पर सीसीडी को इधर भी आना चाहिए जहाँ पर वो ये देखे कि अच्छा किस तरीके से जो है ना किसी बच्चे के साथ जो है ना वो ज्यादती हुई है, ठीक है। तो आई थिंक के दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी वाक़या हुआ। मैं तो ज़रूर समझता हूँ कि इस पे इंसाफ होना चाहिए। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है दैट यू गाइज रियली वांट कि हम उसको डिस्कस करें, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। वेलकम टू स्टेलक्स वन। आपको 2 तरह के कार्ड दिए जाएंगे, एक बिल्डिंग का कार्ड है और एक है अपार्टमेंट का। सबसे पहले अपार्टमेंट चलते हैं। तो जैसे ही आप लोग अपार्टमेंट में एंटर होते हैं, आई रियली वांट कि आप लोग इन हाउस रूल्स को रीड कर लें। सो गाइस, लिविंग एरिया में हमने आपके लिए रखा है बहुत ही कूजी काउच, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस पे किसी भी किस्म का स्टेन लगने से बचाया जाए। लिविंग एरिया में हमने आपके लिए बहुत मज़े की गेम्स भी रखे ताकि आप लोग बोर भी ना हो। तो यहाँ पर आपको मिलेगी चेस, लूडो और उसके साथ कैरम बोर्ड और झींगा। यहाँ पर वैसे आप लोग बहुत बड़ी पार्टीज़ नहीं कर सकते, लाइक के पार्टी पॉपर चलाना, स्नो करना, लेकिन मिनी सेलिब्रेशंस जो होती हैं, जैसे कि कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है कुछ भी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कैंडल स्टैंड पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग बुक रीडिंग के शौकीन हैं तो हमने यहाँ पर आपके लिए ट्रेंडिंग बुक्स भी रखी हैं, बट वी रियली वांट कि आप लोग इसे टेयर ऑफ होने से बचाएं। सो हमने यहाँ पर डिफरेंट तरह के रीड्स रखे हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और जो इस वक्त ट्रेंड में हमने वो रखे हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होंगे वैसे वैसे यहाँ पे बुक्स भी चेंज होती रहेंगी। यस, दिस इज़ लिटरली सुपर लग्जरी, और स्पेशली ये जो तुमने इसके कुशन नोट वाले कुशन डिजाइन किए थे, वाले भी, और ये भी देखिए फुटबॉल वाले भी हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 आर्टिकल्स के कुशंस हैं। एक देखिए वो स्क्वायर शेप में है, और नॉट वाले हैं, और उसके साथ आ जाते हैं फुटबॉल शेप में। और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टाइल चला हुआ है, बबल स्टाइल, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि यार लेट्स गो विद द ट्रेंड्स। एंड स्पेशली आप लोगों को मेंशन करते चलें हमारे इस अपार्टमेंट की थीम क्या है। हमारे इस अपार्टमेंट की थीम है बेज एंड ऑलिव ग्रीन। यस, सो ऑलिव ग्रीन का आपको जैसे यहाँ पर थ्रो नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी लग्जरियस फील दे रहा था। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारी जो पेंटिंग है उसके अंदर भी आपको 2 ही कलर्स नज़र आएंगे, एंड दैट इज़ बेज एंड ऑलिव ग्रीन।
और वो सिर्फ पेंटिंग नहीं है, वो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। यस एग्जैक्टली। मुझे तो खैर डिफरेंस करना नहीं आता कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स क्या हैं और पेंटिंग्स क्या होती हैं। एनीवे लोगों को समझ आ गई होगी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही सुपर्ब किस्म की गेम्स रखी हैं जो लोग फैमिली स्पेशली खेलना बहुत पसंद करती हैं, जिसमें हमारे पास चेस है और लूडो है, कैरम भी है और उसके साथ झींगा भी। यस। आप लोग अगर घर से बाहर निकले हैं तो आप लोग कुकिंग करना तो पसंद नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर हाई इंटेंस कुकिंग अलाउ नहीं की। लेकिन अगर आप लोग अपने फूड को रीहीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ओवन दिया गया है, नूडल्स बनाने के लिए पैन दिया गया है, साथ साथ जो हमारी तरह चाय के शौकीन है वो यहाँ पर चाय भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने हाई इंटेंस कुकिंग अलाउ नहीं की हुई, लेकिन आप यहाँ पर अपना ऑमलेट बना सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर फ्राई पैन भी दिया हुआ है और साथ सॉस पैन भी है। लेकिन मेक श्योर रहे कि आपने यहाँ पर जैसे आप कुकिंग करके हटते हैं इसको आपने ऑफ कर देना है, और इससे भी ज्यादा अहम ये होगा कि आप उसको यहाँ से स्विच बोर्ड से ही ऑफ कर दें। उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक फ्रिज भी मिलेगा, फ्रिज के बिल्कुल साथ ही स्पेस है और इधर स्विच बोर्ड लगा हुआ है। अगर फ्रिज ऑन ना हो तो वहां से आप फ्रिज ऑन कर सकते हैं। आप लोग जो है सिलेंडर से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो इसलिए हमने अपना दिल बड़ा करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव रखा है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज मेक श्योर करनी है कि जैसे ही आप अपनी कुकिंग से फ्री होते हैं आपने यहाँ से इसे ऑफ कर देना। अंडे ले आए हैं आप लोग, ब्रेड ले आए हैं, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर ऑयल रखा है। मेक श्योर करने की ये बोतल टूटे ना, क्योंकि ये ग्लास की बनी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर आपके लिए सॉल्ट एंड पेपर भी मौजूद है। यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए केटल रखी है, लेकिन इसमें जस्ट आप पानी बॉयल कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म के आपने चाय नहीं बनानी, दूध बॉयल नहीं करना और नूडल्स नहीं बनाने। उसके साथ ही यहाँ पर आपको कटिंग बोर्ड मिल जाएगा ऑमलेट्स बनाने के लिए। डिशेस के लिक्विड पड़े हुए हैं, हैंड लिक्विड पड़ा हुआ है और उसके साथ ही स्पंज भी मौजूद है। इधर आप ड्रॉर खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कटलरी सारी मिल जाएगी। आपका कोई भी वेस्टेज होता है तो आपने उसको बाहर कहीं पर भी नहीं रखना। आप इस कैबिनेट को खोलेंगे तो इधर आपको डस्टबिन मिल जाएगी, और यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए ग्लास, प्लेट्स एंड कप्स रखे हैं। अब आपने कुकिंग भी कर ली और यहाँ पर बैठकर आपने अपना डिनर एंजॉय करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं लाजमी कहूँगी कि अगर आप लोग 2 से ज़्यादा लोग हैं और आपको 2 से ज़्यादा प्लेट्स या कप्स की ज़रूरत पड़ रही है तो आपने बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं होना। हम सिर्फ आपके एक मैसेज की दूरी पे आपने हमें मैसेज करना और आपको कटलरी और अवेलेबल हो जाएगी। आप लोगों की लेट नाइट क्रेविंग्स का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे फुल ऑफ बकेट आप लोगों के लिए स्नैक्स रखे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको वाटर बॉटल्स मिलेंगी, नूडल्स मिलेंगे, लेज है, यहाँ पे हमारे पास पोटैटो स्टिक्स हैं और कुकीज़ हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपको 2 पर्सन्स की कॉफ़ी एंड चाय की चीज़ें भी ज़रूर मिलेंगी। एंड आई बेट कि ये स्टेलक्स के अलावा कोई भी इतनी रिफ्रेशमेंट नहीं देगा। Vases and decor are too expensive, so be careful. आप लोगों के कंफर्ट एंड हाइजीन का ख्याल रखते हुए हमने एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड वाइट पैडिंग की है, बट मेक श्योर रहे कि किसी भी किस्म का स्टेन ना लगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए ऑल बेसिक टॉयलेटरीज रखी हुई हैं। इस कैबिनेट में आपको आयरन, ड्रायर और प्रेइंग मैट मिल जाएगा। उसके साथ ही हैंगर्स भी मौजूद हैं। अगर आप लोग रोमांटिक सा माहौल बनाना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं। सबसे पहले आपने लाइट्स को ऑफ कर लेना है। यहाँ पर ये कैंडल्स का रिमोट लेकर आपने कैंडल्स ऑन कर लेनी है। इसके साथ ही LED के इधर आपको एक बटन मिलेगा, उस बटन को आपने ऑन कर लेना है। मेक श्योर के नियॉन लाइट्स ऑन हो। यहाँ से आपने बाकी की लाइट्स भी ऑफ कर देनी है। कैरम के बिल्कुल पीछे यहाँ पर बटन है, आपने यहाँ से रूफ लाइट ऑन कर देनी है। सो यहाँ पर आपको फुल हाइटेड मिरर मिलेगा विद अ बिग प्लांटर। बट गर्ल्स, यहाँ पर आप लोगों ने मेकअप करते हुए एहतियात करनी है कि कहीं पर भी कोई भी मेकअप का स्टेन ना लगे। अगर आप लोग अपने स्टे को और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो इस व्यू को लाजमी एंजॉय करना। सो दिस इज द वॉशरूम, और वॉशरूम जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पे वॉशरूम के स्लीपर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग हॉट शावर को एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक गीजर भी लगा हुआ है, बट मेक श्योर टू टर्न इट ऑफ आफ्टर यूज। होपफुली यू वुड लव योर स्टे एट स्टेलर। PK Luxus. We don't sell crap.